भेजा किसने क्यों कहाँ, भेद अब तक न क्षुद्र यह जान सका। युग युग का मैं यह पथिक श्रांत, अपने को अब तक पा न सका। यह अगम सिंधु की राह और दिन ढला, हाय फिर शाम हुई। किस कूल लगाऊं नाव, घाट अपना न अभी पहचान सका। राष्ट्रकवि दिनकर के द्वंद्व गीत की इन पंक्तियों के साथ मैं क्षितिज के अपने तमाम साहित्यिक मित्रों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आज की इस चर्चा में सभी को सम्मिलित करना चाहता हूँ। क्षितिज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आज विमर्श का विषय बनाया है और वह विषय है आत्म अनुसंधान, अपनी खोज, अपनी तलाश, अपनी पहचान। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए बनता है कि सृष्टि के आदिकाल से यह प्रश्न मानव मनीषा को मथता रहा है और तब से अब तक वह अपने को जानने, पहचानने और तलाशने की प्रक्रिया में लगा हुआ है और यह तलाश अब भी जारी है, अब भी अधूरी है। मैं आप तमाम मित्रों से यह कहना चाहूँगा कि जब से मनुष्य इस धरती पर आया है या जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, उसके मन में अपने विषय में अनेक तरह के प्रश्न उठते रहे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने बनाया है, किस कारण बनाया है, क्या मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाया हूँ या हो रहा हूँ। इस तरह के अनेक प्रश्न हैं जो मानव मस्तिष्क को मथ रहे हैं। भारतीय मनीषा ने वैदिक काल से ही इस आत्म अनुसंधान, आत्म तलाश की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं या अनेक बार इससे जूझने का प्रयास किया है। वेदों ने आत्मवान बनने की सलाह दी, यानी वेद हमें कहते हैं कि हम अपने को जानें, अपने को पहचानें। बादरायण का ब्रह्मसूत्र, जो भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व चिंतन परंपरा की एक अनमोल निधि है और जिस बादरायण को कम ही लोग जानते हैं, उसने ब्रह्मसूत्र में सर्वप्रथम उठाया कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें, ब्रह्म की तलाश करें, उस परम सत्य का संधान करें। और यह संधान आज भी मनुष्य करता ही जा रहा है। उपनिषद में जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसने अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की, कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। बात इतने ही पर समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसने कहा कि तत् त्वम असि, तुम भी वही हो, और सर्व खल्व मिदम ब्रह्मम, यानी मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, तुम भी वही हो और संपूर्ण सृष्टि भी वही है। यानी अनेकता में एकता, परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। इस तरह के प्रश्न बार बार हुए। यहाँ एक केनोपनिषद नाम का ग्रंथ है। यह केनोपनिषद जो है वह अनेक तरह के प्रश्न खड़े करता है और वह कहता है कि ओम के निशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रयतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोतं क उदेवो युनक्ति। यह केनोपनिषद है जो प्रश्न ही खड़ा करता है
कि वह कौन है, वह कौन शक्ति है जो मेरे मन, वाणी, प्राण, चक्षु, स्रोत में निवास करते हैं और जो हमें इस सृष्टि में अनेक गतिविधियों के लिए अधिकृत करते हैं या की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह के अनेक प्रश्न हुए केनोपनिषद में। इसलिए इसका नाम ही, चूंकि इसमें प्रश्नों की लड़ी खड़ी की गई है, तो गुरु और शिष्य के बीच जो प्रश्न चलते हैं उन प्रश्नों के उत्तर और समाधान की दिशा में गुरु अग्रसर होते हैं और बतलाते हैं कि वह ब्रह्म है, वह परम तत्व है, वह परमात्मा है जो हमारे शरीर मन में निवास करता है और वही हमको मन, वाणी, क्रिया आदि के लिए शक्ति प्रदान करता है। हम हिंदी के कवियों की बात करें तो कबीर सबसे बड़े तत्वदर्शी और रहस्यवादी थे। उन्होंने अपनी तलाश को सर्वाधिक महत्व का विषय बनाया और कहा कि पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी, आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबी जो है वह जल के बीच प्यासा मर रहा है या प्यास से मर जाता है, कारण कि जो जल है वह स्वच्छ जल है, उसे वह पीता नहीं। आछा जल पीवत नहीं मूरख, कर धोबियन की आशा। तो भारतीय साहित्य में और विशेषकर हिंदी साहित्य में भी इस पर पर्याप्त चिंतन हुआ। एक भजन है जिसमें कहा गया कि प्रभु में आप ही आप भुलायो, देश विदेश बहुत दिन भटक्यो, अपने घर नहीं आयो। तो देश विदेश यानी संपूर्ण सृष्टि में जो भटकता है उसको जानता है, उसके विषय में चर्चा करता है, लेकिन अपने विषय में आदमी कभी चर्चा नहीं करता। तो आत्म तलाश, आत्म अनुसंधान, यही मनुष्य की परम जिज्ञासा है और इसी जिज्ञासा की पूर्ति में अनेक साहित्य ग्रंथ रचे गए हैं, अनेक शास्त्र निर्मित हुए हैं और उनमें महर्षियों ने, ऋषियों ने, चिंतकों ने इन विषयों पर अपने ढंग से सोचने का प्रयास किया है। गीता में अर्जुन भी प्रश्न उठाते हैं, कृष्ण के सामने कहते हैं किम तद ब्रह्मम किन अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये गीता में कृष्ण, ये अर्जुन द्वारा उठाए गए प्रश्न हैं कि ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। इसका उत्तर बहुत ही आसानी से कृष्ण देते हैं और कहते हैं अक्षरम ब्रह्मम परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। यानी परम अक्षर यानी जो अविनाशी है वही ब्रह्म है जो कभी नष्ट नहीं होता है, और जो अध्यात्म है वह प्रत्येक वस्तु का या व्यक्ति का मूल भाव या स्वभाव है, यही अध्यात्म है। तो इस प्रकार अपनी तलाश या आत्मा की तलाश के क्रम में धर्म और अध्यात्म ये दो पड़ाव हैं जिन पर मनुष्य आदिकाल से सोचता रहा है। धर्म वह गुण है जो हर हाल में वस्तु या पदार्थ या कहें कि उस सत्ता में समाहित रहता है, वह कभी भी घटता नहीं, परिवर्तित नहीं होता। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, हवा का धर्म है शीतलता प्रदान करना, जल का धर्म है प्रवाहमान होना। इसमें कतई और कभी भी किसी भी देश और काल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अध्यात्म को सामान्य तौर पर लोग धर्म का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन अध्यात्म और धर्म में
पर्याप्त भेद है। अध्यात्म शब्द का अगर हम विश्लेषण करें तो अधि आत्म दो खंड इसमें आते हैं। अधि के भी अनेक अर्थ हैं। अधि का एक अर्थ है ऊंचाई की ओर ले जाना, अधि का एक अर्थ है उसके संपूर्णता में उसको प्राप्त करना, और इससे अनेक, जैसे अध्यात्म इससे बने हैं, अधिकार इससे बने हैं, अधिग्रहण इससे बने हैं, अधिसूचित इससे बने हैं। तो इसमें अर्थभेद हो जाते हैं शब्दों में, लेकिन अधि आत्म जो अपनी ओर, आत्मा की ओर जो मनुष्य को ले जाए वही अध्यात्म है। और यह अध्यात्म को इसको समझने के लिए हम देखें कि मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 जो कर्मेंद्रियां हैं वे बहिर्मुखी हैं, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वे अंतर्मुखी हैं। और इन 10 के बीच एकादश जो होता है वह हमारा मन होता है। मन जो होता है वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, क्योंकि मन की प्रेरणा से ही ये इंद्रियां चलायमान होती हैं, क्रियाशील होती हैं। तो अध्यात्म और धर्म ये दोनों दो हैं, बावजूद इसके मनुष्य इसमें कई बार भ्रमित होता है। एक बड़ा ही रोचक उदाहरण है, आत्म तलाश या अपनी खोज की बात जब उठती है तो एक बड़ा ही रोचक प्रसंग आता है। एक व्यक्ति, वह जिद्दी किस्म का था, उसने ठान लिया कि आज अमुक महात्मा को मैं छकाकर ही रहूँगा, हराकर ही रहूँगा। और वह उसके पास चला गया। उसने पूछा कि महात्मा जी, आप प्रतिदिन ईश्वर ईश्वर का जाप करते हैं, क्या कभी वह आपसे की बात सुनता है? क्या कभी आपने उसको देखा है? तो साधु ने कहा कि हाँ, मैं उसे देखता भी हूँ और वह मुझसे बात भी करता है। इस पर उस जिद्दी व्यक्ति ने कहा कि अगर उससे आपकी बातें होती हैं तो आप मुझसे भी बात करा कर दिखावें। साधु ने कुछ सोचा और कहा कि ठीक है, मैं कल उनसे पूछ कर तुमको बताऊंगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर पहुंचा। उसने पूछा क्या आपकी बात हुई, वे मुझसे भेंट करेंगे? तो कहा कि भेंट तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि वह कौन व्यक्ति है जो मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, आप हमको उसका परिचय दें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम फलां है, मैं अमुक पद पर काम करता हूँ। साधु ने कहा कि यह तो तुम्हारा नाम है और पद जो है उससे तुम जुड़े हुए हो, यह तुम तो नहीं हो, तुम अपना परिचय दो कि तुम क्या हो। तो उसने कहा कि मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। कहा कि यह तो तुम्हारा शरीर है, यह तुम तो नहीं हो, यह तुम्हारा अंग है, और हर व्यक्ति का एक शरीर एक अंग होता है, तो यह तो तुम नहीं हो, तुम अपना वास्तविक परिचय दो। तो कहा कि वास्तविक परिचय मैं कैसे दूं? अरे मुझ में जो प्राण तत्व है, मुझ में जो चेतना है, मुझ में जो ऊर्जा है, वही तो मैं हूं। साधु ने पूछा तो क्या तुमने उस चेतना को, उस प्राण तत्व को कभी देखा है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उसे कैसे देख सकता हूं, वह तो मेरे भीतर है। तब साधु ने कहा कि उसी प्रकार तुम जिस ब्रह्म या जिस ईश्वर को देखने और बातें करने की जिद कर रहे हो, वह तो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, वह तो तुम में भी अंतर्निहित है, तुम उसे देख कैसे सकते हो? तब जाकर उस व्यक्ति को समझ में आई कि उसकी जिद और ईश्वरीय सत्ता क्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य ने अपनी तलाश में पूरी सृष्टि को नापने का प्रयास किया। पूरी सृष्टि को उसने, अब प्रश्न उठता है कि अपनी तलाश हो तो कैसे? कोई दूसरे की तलाश तो करता है, या कोई कह देता है कि मैं संपूर्ण सृष्टि को जानता हूँ, मैं तो तुमको पूरी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। यह आश्चर्य का विषय है कि जब व्यक्ति अपने आप को ही ठीक से नहीं जान सकता है, तो वह पूरी सृष्टि और हर व्यक्ति को कैसे जान सकता है?
इस तरह के अनेक प्रश्न हैं। लेकिन मनुष्य जब अपने भीतर जाने का प्रयास करता है, अपनी तलाश करने का प्रयास करता है, तब उसे पता चलता है कि हर व्यक्ति के भीतर उसी ईश्वरीय सत्ता का निवास है, या कहें कि जो ब्रह्म है वही इस ब्रह्मांड में है, जो परमात्मा है वही जीवों के भीतर है, क्योंकि अंश और अंशी का दोनों में संबंध है। कबीर ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहे गया। यानी ईश्वर परब्रह्म है, यह संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार है, उसी का अंश, उसी का चेतन अंश इस संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। उपनिषदों में आत्मा के संबंध में विशद विवेचन किया गया है और कहा गया है कि यह आत्मा जो है वह उसी परम चैतन्य का एक अंश है। और इस कारण जब मनुष्य कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि सर्व खल्लुमिदं ब्रह्मम, तो इसका अर्थ यही होता है कि जो तत्व उसमें है वही तत्व इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, और यह सृष्टि भी उसी का एक रूपांतरण है। वेदांत में आत्म चैतन्य को उत्तरोत्तर 4 स्तरों में बांटा गया है और कहा कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था या चैतन्य अवस्था। तो जो व्यक्ति या जीव जागृत है वह कई बार स्वप्न में होता है, माया लोक में होता है, वह कई बार निश्चेत होकर सुषुप्ति की अवस्था में होता है। लेकिन जो निरंतर अपनी तलाश करता है, आत्म तत्व की तलाश करता है, अपने को जानने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे शुद्ध चैतन्य और तुरीय अवस्था को चला जाता है। जब वह तुरीय अवस्था में चला जाता है तब वह स्वयं परमात्म तत्व का रूप हो जाता है। इसी को कबीर कह रहे हैं कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना। जब बीच के माया का जो बंधन है या माया का जो आवरण है वह हटता है तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही तत्व बन जाते हैं, एक ही में समाहित हो जाते हैं। इस रूप में अनेक प्रकार से भारतीय जीवन, साहित्य और शास्त्र में आत्मा परमात्मा के संबंधों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। मनुष्य जब तक अपने को नहीं पहचाने, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि अप दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो। कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा जो है वही मनुष्य का असली गुरु है। यानी आत्मवान जो बनेगा, जो अपने आप को पहचानेगा, जो अपने आप को समझ पाएगा, वही संपूर्ण सृष्टि को, वही ब्रह्म को और वही परम तत्व को भी समझ पाएगा। हजारों वर्षों से मनुष्य इस धरती पर यही कर रहा है, वह अपने को जानने का प्रयास कर रहा है और जानने के प्रयास में वह ज्ञान के अनेक स्तरों का भी अनुसंधान करता है। यह अलग बात है कि वह अपने आप में अधूरा है, और कारण क्योंकि वह उस परमात्मा का अंश है, वह अंशी उसका कहीं और है, अंश अलग है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन की यात्रा उसी परमात्म तत्व की ओर बढ़ने की होती है। नदियां सागर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि ऐसे प्रत्यक्ष रूप में सागर तो उसका उद्गम नहीं है, उसका उद्गम तो पर्वत प्रदेश है। लेकिन दरअसल पर्वत के शिखरों पर जो बादल घिरते हैं, जो वृष्टि होती है, उस वृष्टि का उद्गम तो जलधि या उदधि या समुद्र का जल ही है।
तो समुद्र से जलवाष्प आकाश में उठकर पर्वत शिखरों पर बरसता है और पर्वत शिखरों का जल नदियों के रूप में पुनः उसी उद्गम की तलाश में निकलता है। मनुष्य की खोज भी उसी उद्गम की खोज है, आत्म तत्व की तलाश है, जिससे वह निर्मित है और जिसको एक भजन में कहा गया कि तू मुझसे कुछ दूर नहीं था, मैं ही रहा पराया। तो मनुष्य उस यात्रा में लगा है, अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा है, अपने उद्गम की ओर लौटना, अपने मूल को पहचान पाना, अपनी मूल प्रकृति को जान पाना ही तो मोक्ष है। और जैसे कि कहते हैं कि कतरा ए इश्क है दरिया में फना हो जाना, इश्क का दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। यह तलाश जितनी ही आगे बढ़ती है, ज्यों-ज्यों तलाश करने वाले में बेचैनी होती है, त्यों-त्यों वह लक्ष्य के समीप आता जाता है। और कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब उस परम तत्व से कोई मिल जाता है तब उसका पृथक अस्तित्व नहीं रह पाता। जैसे जल में नमक जब मिल जाए तो जल नमक का अस्तित्व नहीं रहता। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, बूंद अगर समुद्र में मिल जाती है तो फिर उसकी तलाश संभव नहीं है। इस रूप में यह जो अपनी तलाश है, अपनी पहचान की तलाश है, जड़ों की ओर लौटने का प्रयास है, यही क्षितिज का आज का वर्ण विषय है। और मनुष्यता अपनी तलाश के माध्यम से सृष्टि में मानव ने मनुष्यता की तलाश की है, ईश्वर की तलाश की है, सर्वश्रेष्ठ की तलाश की है, सर्वोत्तम की तलाश की है। और इस अमृत तलाश की यात्रा में आप सब मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और क्षितिज का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस आत्म अन्वेषण विषयक परिचर्चा को विमर्श का विषय बनाया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।